देखो भाई, ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर की वेबसाइट है। ठीक है, जहाँ पे नए रूल्स एंड रेगुलेशंस और जो एग्जिस्टिंग भी थे ना इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के रेगुलेशंस, सब बंद कर लिए क्या वीडियो अपना? नहीं, ऑन ही तो है। जो भी हम बाकी तीनों तो रहते ही है, एक अनिल भी है। जो भी बाकी भी रूल्स एंड रेगुलेशंस थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के उसमें, तो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने ना सब अपने चेंज किए हैं। उसका सारा ब्यौरा तुम्हें यहाँ पे मिल जाएगा। उसके अलावा जो भी स्टेट की पॉलिसीज है ना इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को लेके, सब अपने अपने स्टेट की पॉलिसी यहाँ पे जाके पढ़ के चले जाना। ठीक है, करण भी आ गया, चलो गुड। अब देखो ये लिस्ट ऑफ एक ये है, लिस्ट ऑफ पब्लिक चार्जिंग स्टेशन इंस्टॉल्ड बाय एनटीपीसी डब्ल्यूएसएल हाँ हाँ, ये इम्पोर्टेंट लग रहा है। हाँ, तो उसको भी देख पीजीसीएल लेंगे अभी। आईएससीएल बीपीसीएल ये एचपीसीएल। कल डैशबोर्ड अपन देख रहे थे जिसमें बहुत सारे लोग सो गए थे बाद में। तो इसमें तुम्हें पूरा जो देखो, ये कैसे पता चलता है कि इतना फ्यूल अभी तक सेव हो गया है? ये मतलब गवर्नमेंट अपना गैस कर रही है या कैसे पता चल रहा है? क्योंकि व्हीकल की जो डीलरशिप है उसका तो रिकॉर्ड रख सकती है, लेकिन पर डे कितना फ्यूल सेव हो रहा है ये कैसे पता चल रहा है गवर्नमेंट? तो क्या होता है कि जितना भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल यूज है ना अभी तक, वो जहाँ पे भी चार्जिंग स्टेशन पे जाके अपनी चार्जिंग कर रहे हैं, या फिर कुछ जो हाईटेक मॉडल्स हैं जैसे महिंद्रा के, जितनी भी अपन कल बात कर रहे थे, वो सब ऐप से कनेक्ट होते हैं। तो उनका जो भी रीडिंग है चार्जिंग का वो सब वहां पे रहता है सॉफ्टवेयर में अवेलेबल। तो वहां से सेंट्रलाइज्ड एक गवर्नमेंट ने बोला है। अभी अपन देखेंगे ना जब पॉलिसीज, ये वाली स्क्रीन दिख रही है क्या सबको? चेंज हुई क्या किसी के हाँ screen? नहीं, नहीं, अभी वही चेंज रीडिंग नहीं आ हुई रही है, है। अभी नंबर ऑफ व्हीकल्स वाले भी हैं, व्हीकल्स वाले ही। अच्छा, एक सेकेंड। एक सेकेंड रुको यार, मैं थोड़ा सा एडजस्ट करता हूँ। दिख रहा है ये डॉक्यूमेंट? हम्म। अब देखो यहाँ पे कल अपन उसके बारे में अभी उसको वहां पे होल्ड करो, ठीक है ना? जब अपन चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में आएंगे ना तब उसमें अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे मॉनिटरिंग करेगी गवर्नमेंट ने, क्या प्लान किया है। ठीक है, उसके बाद कल अपन यहाँ पे आए थे जो फेम 2 के बारे में अपन कल पढ़ रहे थे, जहाँ पे अभी वो डैशबोर्ड दिख रहा था ना जिस वेबसाइट पे, उसका ये एक इन्होंने ऐड किया है कि कैसे हम 10,000 करोड़ का बजट जो अलोकेट हुआ है फेम 2 के अंदर, उसको यूज करने वाले हैं 2019 से लेके 2022 तक। ठीक है, तो इसके बारे में तो कल बता ही रहा था मैं, बहुत सारे लोगों ने अटेंड भी किया था लास्ट तक। तो इसमें देखो 3 सेक्टर्स हैं मेनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, जिसमें वो फोकस करेगी। इलेक्ट्रिकल व्हीकल प्रमोशन से रिलेटेड है, जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना कि कैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटिव ले रही है, उसमें तुम ये बोल सकते हो कि सर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिमांड इंसेंटिव, मतलब डिमांड को बढ़ाने के लिए, डिमांड को प्रमोट करने के लिए लगभग 8,500 करोड़ रुपए का बजट जो है वो अलोकेट किया है। इसके अंदर वो क्या कर रही है डिमांड इंसेंटिव्स में, ये देखो ये पहला पैरामीटर है, ये ऑफिशियल पब्लिक डॉक्यूमेंट है। इसके अंदर वो क्या कर रही है कि ये 4 कैटेगरी है व्हीकल्स की, इलेक्ट्रिकल व्हीकल के अंदर, जिसमें बस आ रही है। लगभग सबसे ज्यादा फोकस है पब्लिक सर्विसेज वाले व्हीकल्स पे। तो बस आ गई, उसमें फोर व्हीलर्स आ गई, जिसमें कि देखो आईसीई वाला नहीं है। ठीक है, इसमें प्लग इन हाइब्रिड है, मतलब ज्यादा इलेक्ट्रिक चार्जिंग पे डिपेंड करेगा, और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड है, मतलब 50-50 है दोनों में। स्ट्रॉन्ग मतलब 50-50, और पूरी तरह से या तो इलेक्ट्रिक होना चाहिए। तो वो फोर व्हीलर्स कवर है इसमें। थ्री व्हीलर्स कवर है इंक्लूडिंग रजिस्टर्ड ई रिक्शास, और टू व्हीलर्स हैं जो कि स्कूटर वगैरह होते हैं, इलेक्ट्रिकल स्कूटर। तो इसमें ये तीन जो है ये तो पब्लिक व्हीकल्स है। ठीक है, इसके अलावा जो प्राइवेट में है तो उसमें टू व्हीलर्स में भी इन्होंने छूट दी है, क्योंकि ये ज्यादा लोगों तक रीच करना चाह रहे हैं इलेक्ट्रिकल व्हीकल के अवेयरनेस के बारे में। तो ये 4 तरह के अगर आप व्हीकल खरीदते हो तो इसमें पर किलोवाट आवर के हिसाब से बैटरी कैपेसिटी कल अपन ने देखा था, टाटा मोटर्स की वेबसाइट पे कल अपन गए थे, लगभग 40 किलोवाट आवर तक की बैटरी वहां पे अवेलेबल थी। तो यहाँ पे जो डिमांड इंसेंटिव होंगे वो कैपेसिटी, बैटरी की जो कैपेसिटी है ना उसके हिसाब से मिलेंगे। जैसे मान लो पर किलोवाट आवर की बैटरी पे 10,000 रुपए की छूट मिल रही है,
तो 40 किलोवाट आर की बैटरी पे कितने की छूट मिल गई? 4 लाख रुपए की। ठीक है, तो इस तरह से आपको इंसेंटिव देती है गवर्नमेंट इस स्कीम के अंडर में। तो डिमांड इंसेंटिव का यही मतलब ओवरऑल मोटा मोटा ओवरव्यू है कि डिमांड बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया। ठीक है, और जब ये इंसेंटिव कस्टमर को दे रही है, कस्टमर की पॉकेट में जा रहा है ये, उसी टाइम पे गवर्नमेंट ये भी बोल रही है कि आपके जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, ठीक है, उनको भी आप छूट दो। स्टेट गवर्नमेंट्स को रिक्वेस्ट करने लग रही है। देखो यहाँ पे ये स्टेटमेंट दिया है कि प्रोमोट ई मोबिलिटी नीड सप्लीमेंट सपोर्ट फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट्स। तो क्या सप्लीमेंट सपोर्ट की डिमांड कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट कि आप जो फाइनेंशियल तो दे ही रहे हो उनको इंसेंटिव, मतलब हम तो दे ही रहे हैं एज अ सेंट्रल गवर्नमेंट, आप भी कुछ उनको फाइनेंशियल इंसेंटिव्स दो। और जो नॉन फिस्कल इंसेंटिव्स होते हैं, जैसे कि ये जो ब्लू वाली हाईलाइटेड लाइन है, उनको वेवेयर देना रोड टैक्सेस में, एक्सेम्पशन फॉर परमिट, वेवेयर कंसेशन टोल टैक्स, वेवेयर कंस्ट्रक्शन पार्किंग फीस एंड अदर जो रजिस्ट्रेशन चार्जेस होते हैं, उन सब में उनको छूट मिलने वाली है। ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट की है। तो स्टेट गवर्नमेंट्स ने अब जिनकी भी पॉलिसी आप पढ़ोगे इलेक्ट्रिकल वाली वेबसाइट पे जाके, मिनिस्ट्री ऑफ पावर में, वहां पे आपको स्टेट वाइज इनका डाटा मिल जाएगा कि फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर टू कंज्यूमर किस तरह की स्कीम्स प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, यहाँ तक समझ आ रहा है? पहला सेक्टर समझ आ गया 3 में से। ठीक है, इसमें कुछ और भी है इन डेप्थ अगर जाऊं मैं, जो भी हाईलाइट किया है सब अगर पढ़ने लगूं तो जितने भी मोटर व्हीकल होते हैं ना, मोटर व्हीकल मतलब इलेक्ट्रिकल व्हीकल, कहीं भी लिखा है मोटर व्हीकल मतलब उसको कंसिडर करना है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल व्हीकल में ही मोटर लगी होती है। ठीक है, अदरवाइज तो उसमें इंजन होता है। फिर है जो एडवांस बैटरी। अब देखो इसमें एडवांस बैटरी का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ गाइडलाइंस दिए हैं कि भाई ऐसा नहीं है कि हर बैटरी वाले व्हीकल को देने लग रहे हैं हम सब्सिडी। जो भी हमारे जो बैटरी के स्टैंडर्ड्स हैं उसको क्या बोलते हैं, क्वालिफाई करेंगे ना, उन्हीं व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स पे हम सब्सिडी प्रोवाइड करेंगे। क्योंकि बैटरी प्रोडक्शन में भी काफी ज्यादा पोल्यूशन होता है। ठीक है, उनका डिस्पोज उसका उनका जो डिस्पोजल है वो भी कंट्री को देखना है ना, मतलब गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा। क्योंकि जो मैन्युफैक्चरर बनाता जाएगा बैटरीज और फिर मान लो उनको डिस्पोज करने का नंबर आया, तो फिर वो एक ई वेस्ट जनरेट करेगी, और बैटरी को डिस्पोज करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, क्यों होता है? क्योंकि उसमें लिथियम वगैरह होते हैं, उसमें कई बार लेड का भी यूज करते हैं ये लोग। तो जब उसको पिघलाएंगे या फिर उसको दूसरी चीज में रिसाइकल करेंगे ना, तो वहां पे काफी ज्यादा पोल्यूशन होता है। ठीक है, तो बैटरीज ही सबसे इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया है डिमांड इंसेंटिव को हासिल करने का। ठीक है, ई यहाँ वेस्ट पे होते हैं जो इससे वेस्टेज होंगे उसको मतलब सबसे बेस्ट डिस्पोजल क्या प्रोसेस क्या हो सकता है? देखो ई वेस्ट की कैटेगरी अलग अलग होती है, जैसे तांबा है कॉपर वाइंडिंग्स का। और इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या होते हैं, डायोड ट्रांजिस्टर जो सिलिकॉन से बनते हैं। ठीक है, उसके अलावा बैटरीज होती हैं जो कि लिथियम वगैरह से बनती है, जिसमें चार्ज मटेरियल भी होता है। इसके अलावा ई वेस्ट के अंदर और कुछ मतलब एल्यूमिनियम आ गया, तुम्हारा केबल का जो इंसुलेशन होते हैं वो आ गया, ये सब इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होता है। ठीक है, इनके अलग अलग प्रोसेसिंग होती है। जैसे केबल के इंसुलेशन को प्रोसेस करना सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि वो जो प्रोसेस होता है वो इस तरह से डिजाइन होता है इंसुलेशन केबल का, केमिकल रेजिस्टेंट होता है। तो तुम समझ रहे हो कि जो बना ही इसलिए था कि केमिकल रेजिस्टेंट है, उसको प्रोसेस करके रिसाइकल करने में कितना टाइम जाएगा और कितना मतलब एफर्ट लगेगा। तो उसके लिए अलग तरह की प्रोसेसिंग होती है। और इलेक्ट्रॉनिक्स जो कोर इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स होते हैं, जैसे ट्रांजिस्टर है, सिलिकॉन के डायोड्स हैं, ट्रांजिस्टर ये थायरिस्टर हैं, ये सब की प्रोसेसिंग अलग होती है। तो तुम ई वेस्ट की वेबसाइट पे जाओगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, तो वहां पे तुम्हें बड़े बड़े जो इससे जुड़े हुए हैं, जैसे कचरा उठाने वाले होते हैं ना, उसी तरह से ई वेस्ट के लिए भी उन्होंने कई कई सारे रजिस्टर्ड वहां पे हैं, वहां पे जाके ई वेस्ट पूरा जाता है। और फिर वो अलग अलग तरह से प्रोसेसिंग करते हैं, अलग अलग टाइप के। जैसे कॉपर है तो उसको पिघला के वापस या तो वो तार में बदलेंगे या किसी और चीज में बदल देंगे। जो सिलिकॉन वगैरह है उसको कोई और प्रोसेसिंग होती होगी उसकी, मेरे को आइडिया नहीं है उसको उससे क्या बनाते हैं वो लोग। लेकिन ये है कि ई वेस्ट को एक प्रोसेस करना एक डिफिकल्ट टास्क है। अगर हम इलेक्ट्रिकल व्हीकल पे जा रहे हैं तो हमें ई वेस्ट की तरफ भी ध्यान देना पड़ेगा कि उसको कैसे मैनेज करें। तो टाइम टू टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला है कि एडवांस बैटरीज को डिफाइन करेगी अपनी सेपरेट स्कीम में।
ठीक है, अलग से वो डिफाइन करती रहेगी बैटरी प्रोडक्शन को कि कैसे प्रोड्यूस करनी है बैटरीज और किस तरह की बैटरीज यूज की जाए। जैसे बीएस नॉर्म्स है ना, उसी तरह से बैटरीज में भी आती जाएगी डिफरेंट डिफरेंट R&D टाइम टू टाइम। ठीक है, अब देखो कि टू एनकरेज पब्लिक ट्रांसपोर्ट फॉर बसेस, इन्होंने बोला है कि मैक्सिमम डिमांड इंसेंटिव ये रहेगा 20,000 पर किलोवाट आवर तक, और उसके अलावा जो बाकी बच गए थे अपने, उसके लिए 10,000 पर किलोवाट आवर तक एक व्हीकल पे सब्सिडी दे रही है गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट भी कुछ सब्सिडी दे सकती है। ठीक है, मतलब आज की डेट में अगर तुम 23 लाख रुपया प्राइस देख रहे हो किसी व्हीकल की, इलेक्ट्रिकल व्हीकल की, उसी कैपेसिटी बैटरी की है मान लो 40 किलोवाट आवर, तो तुम्हें 10,000 के हिसाब से 4 लाख की छूट मिल गई, 19 लाख रुपए में वो व्हीकल तो अभी पड़ रहा है। उसके अलावा और भी सब्सिडीज मिलेंगी, है ना। उसकी जो ऑफ रोड प्राइस होती है, ऑन रोड प्राइस होती है, वो डिफरेंट होती है ना। उसमें कुछ डॉक्यूमेंटेशन करके उसको ऑन रोड प्राइस लगभग 8 से 10,000 रुपया बढ़ जाती है। पता हो अगर किसी ने बाइक वगैरह कोई खरीदने जाता हो तो। एक एक क्वेश्चन है, क्या होता है ना कि जैसे कि कंपनीज जो होती है ना, वो एक ट्रैवलिंग अलाउंस प्रोवाइड करती है। जैसे अगर फोर व्हीलर होता है तो फ्यूल प्रोवाइड करती है। अगर कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल लेगा तो उसको क्या वो प्रोवाइड करेंगी फिर? उसको तो जो ट्रेवलिंग पैसे, अलाउंस का क्या मतलब है, मतलब मैं थोड़ा डिफाइन करूँ उसको। जैसे कि घर से जो जाने का खर्चा होता है ना ऑफिस तक का, तो वो हाँ, अगर आप फोर व्हीलर यूज करते हो तो उसके हिसाब से पैसे देती है। अगर टू व्हीलर यूज करते हो तो फ्यूल का पैसे देती है। तो अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज करेंगे तो वो किस चीज के पैसे देगी? मतलब पैसे देगी, मतलब जो भी ये होता दे है। रही है क्या, कौन सी गवर्नमेंट दे रही है ऐसा पैसा? सारी कंपनियां देती है, सारे गवर्नमेंट सर्विसेज में भी एक होता है मतलब पोस्ट के हिसाब से वो डिसाइड होता है। 10%, 15%, 8%, ऐसे कुछ। अच्छा, ये है सिस्टम। देखो मेरे हिसाब हाँ, से तो मैंने जितना भी इस पे रिसर्च किया, अभी जितने भी डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है, जो भी पढ़े, उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि ये इस तरह का फ्री इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट करने लग रहे हैं चार्जिंग के लिए, या फिर फ्यूल कॉस्ट जो चार्जिंग कॉस्ट है उसको पे कर रही है गवर्नमेंट किसी भी तरह से। ठीक है ना, अभी तक तो ऐसी कोई बात इसमें आई नहीं सामने। पर ये है कि जो चार्जिंग कॉस्ट है ना, वो आपकी फ्यूल कॉस्ट से काफी ज्यादा कम है। और जो हाँ, नहीं कमर्शियली आप उससे, हाँ उससे क्या फायदा? पहले अभी जैसे कि हम लोग एचपीसीएल ज्वाइन कर लिए, ठीक है। हम्म, तो क्या हुआ कि एचपीसीएल ज्वाइन कर लिए, एक कार हमने खरीद लिया 7 लाख के, ठीक है। तो जो भी हमको ईएमआई भरना है 20,000, 30,000, जो भी डिसाइड हुआ, ठीक हम्म, है। तो क्या होगा कि 10,000 हमको एचपीसीएल दे दी, तो मेरे को बस 10,000 3-4 साल के लिए देना है, तो वो कार व्हीकल मेरा हो जाएगा। लेकिन हम्म। इसमें अगर खरीदेंगे तो फिर अगर वो 10,000 हमें पहले दे देते फ्यूल के नहीं, ये लिए, तो तुम्हारी मान लो। इंडिविजुअल कंपनी की तुम बता रहे हो ना, गवर्नमेंट थोड़ी ना देने लग रही है ये, मतलब हर एक व्हीकल ओनर को थोड़ी ना देने लग रही है इस तरह का इंसेंटिव। हर एक व्हीकल को नहीं, हर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को इसे मिलता है जो भी एम्प्लॉय की खर्चा बात है होता ना, है। ये तो कंपनी स्पेसिफिक हो गया ना यार, कि एचपीसीएल ने अभी तक हाँ, इलेक्ट्रिकल व्हीकल पे हाँ इस वही कोई पॉलिसी कंपनी नहीं निकाली। स्पेसिफिक, हाँ। तो वो हाँ तो फिर वही निकालेगी इन मैं, फ्यूचर, गवर्नमेंट का इनकरेज करेगी। वो तो फिर इंडिविजुअल कंपनी की वेबसाइट पे जाके देखना पड़ेगा। वही मैं कंफ्यूज हो रहा था, मैंने कहा यार इसमें तो ऐसा कुछ नहीं मिला कि इस तरह का फ्री ट्रेवल उनको दे रही है गवर्नमेंट, है ना। तो वो तो कंपनी टू कंपनी, अब मान लो कि इन्फोसिस है, इन्फोसिस टेक एंड कंपनी है, ठीक है। तो वो अपने एम्प्लॉय को एनकरेज करते हैं कि भाई तुम इलेक्ट्रिकल टू व्हीलर से आओ, ठीक है। अपने जो ऑफिसेज है वहाँ पे टू व्हीलर फ्यूल वाले की जगह इलेक्ट्रिकल वाले से आओ, हम तुम्हें इतनी सब्सिडी देंगे, इतने महीने फ्री, मतलब आपका कम रियम्बर्स करेंगे जो भी कॉस्ट आएगा चार्जिंग का। तो वो तो कंपनी टू कंपनी पॉलिसी हो गई, वो अपने कल्चर, अपने एम्प्लॉय को किस तरह से प्रमोट कर रही है। अब चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, है ना। टेस्ला में तुम देखोगे तो फैक्ट्री के अंदर सब जगह वो बाइसिकल यूज कर रहे हैं, उनको फ्री बाइसिकल्स दे रहे हैं आने जाने के लिए, जो कैंपस में वो यूज करेंगे। तो कंपनी की पॉलिसी हो गई। गवर्नमेंट का ऐसा कुछ नहीं है आई थिंक कि फ्यूल वाले में भी और इलेक्ट्रिकल वाले में भी कि वो फ्री कुछ करने वाली है चार्जिंग वार्जिंग, है ना। ये जरूर हो सकता है कि शुरू की कुछ जो यूनिट्स आप यूज कर रहे हो चार्जिंग के लिए, उसमें हम इतनी इलेक्ट्रिसिटी, जैसे मान लो शुरू की जो पर डे की जो आपकी रहेगी, उसमें ये रहेगा कि 2 रुपए पर यूनिट के हिसाब से रहेगा। उसके बाद अगर मान लो आपने 100 यूनिट यूज कर ली, तो उसके बाद में चार्जेस बढ़ जाएंगे इलेक्ट्रिसिटी के, है ना। या नॉर्मल चार्जिंग पे अगर आप यूज कर रहे हो तो नॉर्मल चार्जिंग का कॉस्ट है 5 रुपया पर यूनिट, और अगर सुपर फास्ट चार्जिंग यूज कर रहे हो तो 7 रुपया पर यूनिट है। इस तरह से हो सकती है चीज, ठीक है। वो भी आगे देख लेंगे अपन। पर ऐसा कुछ मैंने अभी तक पढ़ा नहीं कि ट्रेवलिंग में जो भी चार्जिंग की कॉस्ट आ रही है उसको फ्री कर रही है कोई भी, है ना।
हो सकता है स्टेट की पॉलिसी अलग हो जाए, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो ऐसा कुछ प्रपोज नहीं किया। ठीक है, इसके बाद में ये बहुत ज्यादा टेक्निकल डिटेल्स दी हुई है इसके अंदर। ये सब छोड़ते हुए अपने को मतलब आइडिया चाहिए ना कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल में किस तरह की चीजें हो रखी हैं। तो उस आइडिया के लिए डिमांड इंसेंटिव वाला तो इतना ही था जितना मैंने अभी बताया। अब इसके बाद है चार्जिंग स्टेशंस पे क्या फोकस है। ये तो डिमांड प्रमोट कर दी गवर्नमेंट ने, अब चार्जिंग फैसिलिटी भी तो लगानी पड़ेगी ना। तो चार्जिंग फैसिलिटी के लिए तुम देखो 1000 करोड़ रुपए का बजट अलोकेट किया है। ठीक है, इसकी मैं पीडीएफ निकालता हूँ, एक सेकंड रुकना। एक सेकंड। ये दिख रहा है ना अभी तुम्हें? ये पब्लिक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट, ये दिख रहा है ना? आना बोलो भाई। हाँ हाँ। सब सो रहे हैं क्या? देखो, पहली बात तो ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक क्लेरिफिकेशन नोटिफिकेशन जारी किया था 13 अप्रैल 2018 को। 2018 से इन लोगों ने चार्जिंग फैसिलिटी पे ध्यान देना चालू किया था। तो इसके अंदर पे पहले ये हो रहा था ना कि जो भी मतलब फ्यूल चार्जिंग स्टेशन होंगे, उसी में अपन मतलब फ्यूल चार्जिंग मतलब फ्यूल भी मिलेगा वहां पे, चार्जिंग फैसिलिटी भी होगी। ज्यादातर इस तरह के स्टेशन है, या फिर कोई सेपरेटली बिल्कुल चार्जिंग स्टेशन ही है जहाँ पे फ्यूल का कोई लेना देना नहीं है। तो लोग बोल रहे थे कि मतलब डर रहे थे कि यार इस पे जो इलेक्ट्रिसिटी चार्ज होगा ना वो कमर्शियल चार्ज होगा। तो कमर्शियल इलेक्ट्रिसिटी का रेट ज्यादा है ऑब्वियसली। ठीक है, वहाँ पे ट्रेडिंग होती है, वहाँ पे लाइसेंस भी लेना पड़ता है आपको, अपने जो डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी है। तो वो लोग मतलब प्रोमोट नहीं हो पा रहे थे, मतलब उनको इस फील्ड में इंटरेस्ट नहीं आ रहा था कि हम कोई चार्जिंग फैसिलिटी खोलें एज अ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक क्लैरिफिकेशन जारी किया कि भाई जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के लिए जो भी चार्जिंग फैसिलिटीज होंगी वो सब की सब डोमेस्टिक पावर के अंदर आएंगी, और डोमेस्टिक पावर कंजप्शन में आपको अलग से लाइसेंस लेने की कोई जरूरत नहीं है आपके डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी से। तो लाइसेंस फ्री कर दिया, बहुत ज्यादा ईज होगी खोलने वाले को। ठीक है, मान लो आज मैं अपना चार्जिंग स्टेशन खोलना चाहता हूँ, अभी मेरे को डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी से जाके लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके अलावा मेरे को क्या करना होता था कि मेरे को जो कमर्शियल पावर जाती थी मेरी महंगी जाती थी, तो उसके केस में मेरे को ये डर रहता था कि जो मेरा कंज्यूमर होगा वो घर से ही चार्ज करेगा, मेरा उतना ज्यादा आउटपुट नहीं निकलेगा। तो उसमें भी गवर्नमेंट ने बोला कि जो डोमेस्टिक प्राइसेस है वही एप्लीकेबल रहेंगी। ठीक है, इस क्लेरिफिकेशन में तुम इसको पढ़ लेना, मैं तुम्हें भेज दूंगा। ठीक है, क्योंकि इसमें हाईलाइट हो नहीं पाया, ये स्कैन डॉक्यूमेंट है इसलिए मैं हाईलाइट कर नहीं पाया, तो पूरा रामायण पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, फिर ये एक अमेंडमेंट था जो 18 में आया था। 18 के बाद 2019 में इन्होंने इसमें एक अमेंडमेंट निकाला था, जो भी मैंने तुम्हारे पास खोला था ना ये। और जो आज कल मैंने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में बताया था ना, तो इन्होंने बाकी जो स्टेक होल्डर वगैरह, देखो ये कर्सर दिख रहा होगा तुम्हें। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बाद में क्या किया, वो क्लेरिफिकेशन निकाल दिया था हड़बड़ी में। उसके बाद में बहुत सारे लोगों के और भी कंसर्न्स आए कि भाई इतना सफिशिएंट नहीं है, हमें और क्लेरिफिकेशन चाहिए चार्जिंग फैसिलिटीज को लेके। तो इन्होंने फिर ये डिटेल एडवर्टाइजमेंट जारी किया था, डिटेल नोटिफिकेशन, एडवर्टाइजमेंट नहीं बोलेंगे। तो इसमें इन्होंने सब कुछ बताया चार्जिंग फैसिलिटी से रिलेटेड कि क्या क्या होनी चाहिए, क्या क्या नहीं होनी चाहिए। तो देखो, प्राइवेट चार्जिंग एट रेजिडेंसी ऑफिशियल शेल बी परमिटेड, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में फैसिलिटेट द सेम। मतलब अपनी डिस्ट्रीब्यूटर कंपनीज को ज्यादा इन्होंने फोकस रखा है कि भाई जो भी चार्जिंग स्टेशन खोलने वाला है आप उसको तुरंत प्रायोरिटी पे कनेक्शन प्रोवाइड करवाएंगे, विदाउट उसको हैसल फ्री कनेक्शन उसको प्रोवाइड होना चाहिए जो भी चार्जिंग फैसिलिटी खोलने वाला है। उसको उन्होंने लाइसेंस के बाहर रखा है कि आपसे कोई लाइसेंस नहीं रिक्वायर करेगा। बस आपकी तरफ से जो कनेक्शन, मान लो कोई 6.6 केवी का कनेक्शन ले रहा है डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी से, तो आपको वहां पे इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर को भेजना है जो जाके वहां पे जांच पड़ताल करके उस कनेक्शन को चार्ज कर देगा। और फिर वो अपनी चार्जिंग फैसिलिटी में उसको कैसे यूज कर रहे हैं पावर को, उसके रेगुलेशन को अपने को थोड़ा सा कंट्रोल में रखना है कि चार्जिंग में यूज हो रही है कि कमर्शियली यूज हो रही है, इतना ही है बस।
लाइसेंस वगैरह से पूरी तरह फ्री रखा है उसको, ताकि ईज रहे खोलने वाले को, ठीक है। Setting up of public charging station shall be a de-licensed activity, and any individual entity is free to set up public charging stations, provided that such station meet the technical, safety as well as performance standards and protocol laid down below, as well as further norms and guidelines from the Government of India, Ministry of Power। ठीक है, तो क्लियर हो गया सभी को कि भाई इतना ईज दे रखा है चार्जिंग स्टेशंस की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। अब इन्होंने बोला कि भाई ये तो ठीक है, लेकिन ऐसा ना हो कि तुम 6.6 के भी यूज कर रहे हो अपने अपने हिसाब से, वहां पे सेफ्टी का इशू है, कोई चार्ज करने आ रहा है उसको झटका लग रहा है वहां पे, इस तरह की चीजें ना हो। तो पहले वाले डॉक्यूमेंट में इन्होंने इतना क्लेरिफाई नहीं किया था, इस वाले डॉक्यूमेंट में देखो इन्होंने पूरा बताया, फास्ट चार्जिंग का, स्लो चार्जिंग का जो डिस्कस कर भी रहे थे हम। 4W मतलब है 4 व्हीलर, 3W मतलब थ्री व्हीलर, 2W मतलब है 2 व्हीलर। तो इन्होंने बोला कि भाई आप ये चीजें करो अपने चार्जिंग स्टेशन में, ये चीजें होनी चाहिए। एवरी पब्लिक चार्जिंग स्टेशन विल हैव द फॉलोइंग इंफ्रास्ट्रक्चर। पहला है कि आपको एक ट्रांसफॉर्मर लगाना है, जैसे कि जो 6.6 केवी को स्टेप डाउन करेगा, ठीक है। उसके अलावा है मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट आपकी है 3311 केवी, 33 केवी से ज्यादा नहीं मिलेगी। उसमें भी इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ईएसी ऑफिसर्स होते हैं वो जाएंगे वहां पे, चेक करेंगे पूरी फैसिलिटी का। अगर इतना बड़ा स्टेशन है जहाँ पे 33 केवी यूज होगा तब देंगे, अगर छोटा स्टेशन है तो वहां पे 6.6 केवी देंगे, और अगर मीडियम साइज का है तो 11 केवी देंगे वहां पे। वो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कितना वोल्टेज देना है, आपको अपनी पावर रिक्वायरमेंट और वोल्टेज रिक्वायरमेंट बतानी है, ठीक है। उसके बाद में सिविल वर्क जो है अप्रोप्रिएट होना चाहिए। सिविल वर्क से क्या रिलेशन है कि जो ट्रेंच होते हैं केबल के, जो हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज केबल्स जाएंगी चार्जिंग स्टेशन में, जैसे फ्यूल स्टेशन में नीचे टैंक होता है ना फ्यूल का, वैसे चार्जिंग स्टेशन में केबल्स होंगी बहुत सारी। तो केबल्स को प्रॉपर सिविल वर्क के थ्रू ट्रेंचेस से निकालना है। ऐसा नहीं हो कि जमीन पर केबलें जा रही हैं उस पर व्हीकल जा रहे हैं और इंसिडेंट हो रहे हैं कंटिन्यूसली, ठीक है। केबलिंग और इलेक्ट्रिकल वर्क एकदम सेफ होना चाहिए, सेफ स्पेस होना चाहिए चार्जिंग के लिए और एग्जिट और एंट्री के लिए व्हीकल्स की। उसके अलावा जो चार्जर आप लगाने वाले हो अपनी फैसिलिटी में, ठीक है, तो चार्जर के टाइप्स भी इन्होंने डिसाइड किए हैं कि यही टाइप के चार्जर आप लगाओगे, ठीक है। इसमें ये अलग अलग टाइप के चार्जर्स क्या होते हैं, इसकी इंडिविजुअल डिटेल जाननी हो तो ये नाम डालना गूगल पे, तुम्हें फोटो दिख जाएगा चार्जर्स का कि हर एक चार्जर में क्या खासियत होती है, ठीक है। तो फास्ट चार्जिंग के लिए तुम देखो ये 3 टाइप के चार्जर हैं, और स्लो चार्जिंग के लिए भी 3 टाइप के चार्जर।